नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो 5 मार्च से पेपर स्टार्ट है, 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक के पेपर में सबसे ज़्यादा यदि कोई पेपर टफ आया हुआ है तो वो पर्यावरण का था। पर्यावरण में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अंतरिक्ष से रिलेटेड पूछ लिए गए हैं दोस्तों कि स्टूडेंट्स के दिमाग से बिल्कुल बाहर थे। और दोस्तों, 5 मार्च से लेकर 13 मार्च तक के जितने भी प्रश्न पेपर में आए हैं उन सभी प्रश्नों का संग्रह हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद आपको जरूर अपने मन में एक विश्वास पैदा होगा कि अब शायद हमसे प्रश्न बन जाएंगे जो भी पेपर में अंतरिक्ष से रिलेटेड आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्रमांक हम पहला देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 मार्च से लेके आपका 13 मार्च तक के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो भी आपको मिलेंगे। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? याद रखिएगा, यहाँ पर बात कही जा रही चंद्र तल पर यानी चंद्रमा पर उतारने वाला पहला देश कौन सा है, यानी प्रथम देश कौन सा है। तो ऑप्शन हमने यहाँ पर दिए नहीं है, हमने डायरेक्ट आपको आंसर दिए हैं क्योंकि 4 ऑप्शन में समय ज़्यादा खराब होता है और अभी अपने पास समय कम है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देख लेते हैं। अमेरिका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मैगलेन था। इसका सही आंसर क्या था? मैगलेन था। इसमें देखिएगा ऑप्शन की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आंसर और प्रश्न देखते जाइएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? अब बात यहां पर हम किसकी कर रहे हैं? इसरो की बात कही जा रही है। तो इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहां पर है? याद होगा शायद आप सभी को, ये पेपर में आपका पूछा गया है। कहां पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम एशियाई हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम दोस्तों है फाम तुआन। वियतनाम 1980 में वो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहां पर यूरी गागरिन रूस के थे। जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो यूरी गागरिन रूस के थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई की बात कही जाए तो याद रखना यहां पर कौन से थे? फाम तुआन यानी वियतनाम से गए थे, 1980 में गए थे। ये प्रथम एशियाई की बात कही जाए तब आपको इनका नाम लेना है, और जब आपसे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम आए तो आपको यूरी गागरिन यानी रूस के हैं उनका नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? जो हमारा आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर का नाम क्या है? दोस्तों, ये जो आप ऐसा गलत मत समझिएगा, जैसे यहाँ पर जो स्पेस लिखा है ना, स्पेस में आधा सा है और ये पूरा है। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा फॉन्ट का कहीं प्रॉब्लम हो गया होगा पीडीएफ जनरेट करने में, इसलिए प्रॉब्लम है। बाकी आपको मैं सही पढ़ा रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, आपके समझने में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट आप थोड़ा सा अपना समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। श्रीहरिकोटा का नया नाम जो क्या है? प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? जो अंतरिक्ष में जाने वाली यदि प्रथम महिला की बात करें तो याद रखना वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की हैं। वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की हैं। अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाले व्यक्ति का नाम वो भी रूस से रिलेटेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? यदि मंगल पर जीवन की बात कही जाए तो उसमें उपस्थित सबसे बेहतर सुसंगत जो क्या है, सबसे ज्यादा सुसंगत क्या है? बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। मतलब वहां पर बर्फ घटक और हिमशीतित जल है उसकी उपस्थिति है, वो है सुसंगत। ठीक है, कुसंगत मत पढ़ लेना। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था वो कहां से छोड़ा गया था? बीकानेर से छोड़ा गया था। याद रखिएगा बीकानेर इसका सही आंसर होगा। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन से थे? नील ए आर्मस्ट्रांग थे। नील ए आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा पर चरण रखने वाले यानी पद रखने वाले या पांव रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान है वो कितना आंका गया है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? याद रखिएगा अपोलो 8 है।
अपोलो 8 इसका सही आंसर होगा। देखो थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गई, इस वर्ड यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। मैं आपको सही समझा रहा हूँ, आप सही समझ रहे हैं, तो बस पीडीएफ का कोई इशू है नहीं इसमें। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 7 बार अंतरिक्ष की यात्रा की है, उनका नाम है जेरी रॉस, अमेरिका के हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में जो तारामंडल हैं टोटल हैं आपके दोस्तों 89 हैं। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? हमारे इंडिया में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? सॉरी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? जो सांध्य तारे को उदय क्या निरूपित करता है? याद रखना जहां पर पूरा वर्ड लिखा है और नीचे हलंत टाइप का लगा है वो समझो आधा वर्ड बना है, ऐसा आप समझ लेना, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा पूर्व दिशा में इसको निरूपित करता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण करना है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? याद रखिएगा यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन सा? आप सोचो अंतरिक्ष में जानवर भी जा चुके हैं, तो पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर है दोस्तों लाइका नाम की कुतिया है। कुतिया भी सोचो अंतरिक्ष में जाने लगी है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? मतलब ये किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो यह कोपरनिकस ने बताया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन किया गया था 1962 में किया गया था। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा क्वेश्चन सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जा रहा है अभी वर्तमान में, तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है इसका वो भी देख लेना, इसका क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको नेक्स्ट में बता रहा हूं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? सौरमंडल में सबसे ज्यादा ग्रह अत्यधिक तीव्र है वो कौन सा है? याद रखिएगा बुध ग्रह है, सबसे ज्यादा तीव्र है। अंतरिक्ष आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? अंतरिक्ष आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों वो बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताएंगे दोस्तों, तो अलेक्सी लियोनोव रूस से हैं। अलेक्सी ला में एक ही और का आधा है, याद रखिएगा मैं आपको पहले बता चुका, जो भी पूरा वर्ड है यदि उसमें हलंत लगाए इस टाइप से तो समझना वो आधा बना हुआ है। अलेक्सी लियोनोव रूस के हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन प्रवास या आदमी अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन सी है? चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा सुनीता विलियम्स हैं, जो भारतीय मूल की है, अमेरिकी हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र वह है जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कृष्ण वेबर यानी ब्लैक होल, इसको हम कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो याद रखना सैली राइड हैं, जो 1983 में गई हुई थी। सैली राइड 1983 में गई थी। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसैट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? तो 10 जुलाई 1992 को किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना और उन्हें कार्यान्वित करना, ये इसका पूरा आंसर है, ध्यान रख लीजिएगा। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? अब रॉकेट से जाने वाला, एक हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था अंतरिक्ष में जाने वाला, तो वहां पर एक कुतिया गई हुई थी। यहां पर बात है रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? तो याद रखिएगा अल्बर्ट नामक एक बंदर था, वो गया था। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताएं। अमेरिका की जो प्रथम स्पेस शटल है उसका नाम है कोलंबिया, है ना। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो याद रखना कल्पना चावला है, जो भारतीय मूल की प्रथम भारतीय महिला है वो।
कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? तो बृहस्पति और शनि ये दोनों हैं, याद रख लेना। भारत का प्रथम उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह है वो रूस के कॉस्मोड्रोम से किया गया था। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना था? तो याद रखना 14वें नंबर का था, यानी 14th नंबर का था। भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताइए। तो भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम रहेगा दोस्तों IRS-1A रहेगा, ठीक है। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की यदि हम बात करें तो डेनिस टिटो है इसका सही नाम, याद रख लेना। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रहों के गति के नियम है इसको प्रतिपादित केपलर ने किया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना मैटसैट कल्पना फर्स्ट है, ठीक है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो 81% होता है, ठीक है, 81% होता है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम बताइए। तो ये रखना अली वर्ड नाम इसका सही है। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर उतारने का गौरव प्राप्त है। लूना खोज फर्स्ट है जो रूस से भेजी गई थी। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ये चक्कर लगाती है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यदि सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो नेपच्यून उधर पे सही आंसर होगा। इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ठीक है। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई गया था? जो हेली पुच्छल तारा अंतिम बार दिखाई गया था दोस्तों 1986 में दिखाई दिया था। और इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये अब कब दिखाई देगा या कितने वर्षों में दिखाई देता है, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? जो भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह था वो कौन सा था? क्या था? SROSS-A था, यानी स्रोस ए पढ़ा जाता है, इसके लिए याद रख लेना। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? जो अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक थी वो थी एलेन कोलिंस, ठीक है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों में पूरा करेगा। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? अभी हमने पहले पढ़ा था कि हेली पुच्छल तारा कब दिखाई दिया था। तो यहाँ पर देखो आपने देखा था कि हेली पुच्छल जो तारा था वो 1986 में हमें दिखाई दिया था। और अब इसने क्वेश्चन से पूछ लिया हेली पुच्छल तारा कितने दिनों बाद हमें दिखाई देता है या कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष में ये हमें एक बार दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? अब 76 वर्ष में देखा जाता है, तो अब अगले कौन से वर्षों में देखने की संभावना है? तो 2062 में हमें हेली पुच्छल तारा दिखाई देगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखना महाराष्ट्र के आबी में इसको स्थापित किया गया है। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट श्रृंखला का जो पहला उपग्रह है वो इनसेट फर्स्ट ए है। क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो क्रियोजेनिक इंजन होते हैं स्पेस शटल में किया जाता है, याद रखिएगा। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? टोटल अभी 7 है, क्योंकि स्पेस में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उसमें खर्चे कम नहीं होते हैं। कुछ ऐसे देश होते हैं कि जितना उपग्रह छोड़ने में खर्चा आता है उतना उनके पूरे देश का साल भर का बजट होता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? याद रखिएगा, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाएगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो था वो है एप्पल है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सविता रानी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इस 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। वो इस 60 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 मार्च से लेके 13 मार्च तक के पेपर में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे मिलते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आपके मन में कोई सवाल है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के जवाब दे सकूं।